हेलो स्टूडेंट्स, फिजिक्स विद इलेक्ट्रॉनिक पाठशाला में आपका स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर, कोवेरिएंट टेंसर और मिक्स्ड टेंसर ऑफ रैंक 2 के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, इसके पहले आपने पढ़ा था कॉन्ट्रावेरिएंट वेक्टर क्या होते हैं, कोवेरिएंट वेक्टर क्या होते हैं। वहाँ पे देखिए वेक्टर की बात हो रही थी बिकॉज वहाँ पे उसकी रैंक 1 थी। अब रैंक का मतलब मैं बता चुका हूँ कि रैंक जो होता है वो उसके डायरेक्शंस की बात होती है। उसमें अगर किसी भी फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास एक ही डायरेक्शन हो तो उसे हम वेक्टर कहते हैं। अब हम जो चीज़ें पढ़ेंगे वह रैंक 2 के लिए पढ़ेंगे जिसमें मोर देन 1 डायरेक्शन हो। तो ठीक है, तो इसके लिए जो सबसे पहला टॉपिक है वो कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर है। तो कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर ऑफ रैंक 2। आइए सबसे पहले हम कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर ऑफ रैंक 2 की डिफिनीशन देखते हैं क्या होता है। देखिए, कॉन्ट्रावेरिएंट में हम लोग एक इंडेक्स यूज कर रहे थे रैंक 1 के केस में। वहां पे हम कॉन्ट्रावेरिएंट वेक्टर लिख रहे थे और यहाँ पे देखिए टेंसर लिख रहे हैं। वो इसीलिए लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन मोर देन 1 है और वहां पे डायरेक्शन एक ही था। ठीक है, इसलिए देखिए टेंसर, क्योंकि टेंसर की डिफिनीशन में ही बताया था कि अगर डायरेक्शन मोर देन 1 होता है तो वो ऐसी क्वांटिटीज के डायरेक्शन मोर देन 1 हो उसे हम क्या कहते थे, टेंसर कहते थे। तो यहाँ मोर देन 1 डायरेक्शन हो गया क्योंकि यहाँ पर रैंक 2 ले रहे हैं। ठीक है, तो देखिए जब हम कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर रैंक 1 लिए थे तो वहां पे एक इंडेक्स लेते थे, क्वांटिटी पर एक इंडेक्स लेते थे। अब चूंकि रैंक 2 के लिए पढ़ रहे हैं तो हम 2 इंडेक्स ले रहे हैं। देखिए a के पावर ij 2 सुपरस्क्रिप्ट में 2 इंडेक्स लिए हैं। तो यही सब चीजें पहचानने की तरीके, मान लीजिए ऐसे लिखा हुआ है, आपको पूछा ये कैसा टेंसर है तो आप बताएंगे कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर ऑफ रैंक 2 है। क्यों? क्योंकि इसमें 2 इंडेक्स है इसके सुपरस्क्रिप्ट में। ठीक है, तो आइए डेफिनेशन देखते हैं। सबसे पहले लेट ए आई जे आर द सेट ऑफ एन स्क्वायर फंक्शन इन एक्स आई कोऑर्डिनेट सिस्टम। सबसे पहले मैंने यहाँ पे देखिए वहां पे सेट ऑफ एन फंक्शन लेते थे। ठीक है, तो चूंकि अब 2 इंडेक्स आ गया ना तो 2 टाइप, तो एन और एन दोनों एन स्क्वायर हो जाएगा, इसलिए देखिए यहाँ पे स्क्वायर लिखा हुआ है। ठीक है, क्योंकि 2 डायरेक्शन हो गए, 2 इंडिसेस हो गए ना, तो एक आई रन करेगा 1 to n, जे भी 1 to n, तो n और n दोनों प्रोडक्ट हो गया, इसलिए n स्क्वायर फंक्शन होंगे। ठीक है, तो n स्क्वायर फंक्शन इन एक्स आई कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, इसी तरह हम एक्स आई बार में भी एक लेते थे, जैसे वहां पे लेते थे यू आई बार। इसी तरह आप ए आई पे बार जे लिए हैं, अनदर सेट ऑफ n स्क्वायर फंक्शन इन एक्स बार आई कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, जैसे वो डिफिनेशन थी सिमिलरली ये भी डिफिनेशन है, बस यहाँ पे डबल इंडेक्स काम करेंगे, सब कुछ डबल होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन मोर देन 1 है, रैंक 2 की बात हो रही है इसलिए। ठीक है, तो एक्स बार आई कोऑर्डिनेट सिस्टम इफ दीज टू आर कनेक्टेड बाय ए रिलेशन। देखिए वहां भी हम रिलेशन से कनेक्ट कर रहे थे एक दूसरे को, सिमिलरली उस तरह यहाँ भी इन दोनों को हम किसी रिलेशन के द्वारा कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो रिलेशन क्या है कि ए आई जे, ठीक है, ए आई जे पे बार हो जाएगा यहाँ। ठीक है, ए बार आई जे इक्वल टू डेल एक्स बार आई अपॉन डेल एक्स के डॉट डेल एक्स बार जे अपॉन डेल एक्स एल। ठीक है, डॉट ए के पावर के एल। देखिए जब आप एक इंडेक्स था तो आप यहाँ पे एक था तो यहाँ पे एक होता था, यहाँ पे जो पार्शियल डेरिवेटिव लिखते थे वो एक लिखते थे पार्शियल डेरिवेटिव, उसके साथ एक हम वो एक्स आई कोऑर्डिनेट सिस्टम का हम वेक्टर लिखते थे। बट यहाँ पे जो टेंसर लिखे हैं ये देखिए डबल लिखा हुआ है, ए बार आई जे, तो एक जो इंडेक्स है इसके लिए है डेल एक्स बार आई डेल एक्स बार जे। देखिए पहचानने का तरीका क्या है कि जब बारिंग ऊपर होगी, जब सुपरस्क्रिप्ट में आई जे लिखा होगा तो जो उसका इंडेक्स है उसकी जो पार्शियल डेरिवेटिव देखिए वो ऊपर की पावर में लिखी रहेगी और उसके करस्पॉन्डिंग 2 और इंडेक्स मिलेंगे। तो देखिए डेल एक्स बार आई अपॉन डेल एक्स के डेल एक्स बार जे अपॉन डेल एक्स एल। इसका मतलब क्या है कि जो आई और जे इंडेक्स जो लिखा हुआ है वो दोनों अपर पावर में रहेंगे और हर एक दोनों इंडेक्स के करस्पॉन्डिंग एक हमें दूसरा इंडेक्स मिलेगा। तो डेल एक्स बार आई अपॉन डेल एक्स के डेल एक्स बार जे अपॉन डेल एक्स एल, जहां पे आई जे के एल की वैल्यू 1 to n रन करेगी। देखिए यहाँ पे 4 इंडेक्स है, आई जे के एल 4 मिले आपको इंडेक्स ना, ये चारों 1 to n रन करेंगे। आपको पता है डायमेंशन की बात हो रही है। ठीक है, जब एक देखिए जब पहला रिलेशन आप देखेंगे ना तो जब दोनों कनेक्ट करेंगे तो आपको समझ में आएगा क्यों ऐसा लिखा गया है। ठीक है, अब देखिए ये हो गई, यही तो मेन डिफिनेशन है, यही तो मेन डिफिनेशन होती है। बाकी अब इसके बाद लैंग्वेज लिखी हुई है, लैंग्वेज तो आप समझ जाएंगे। देखिए क्या लिखा है कि ए आई जे आर कॉल्ड द कंपोनेंट ऑफ अ कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर ऑफ रैंक 2। जैसे वहां पे कहते थे कि वी यू आई आर द कंपोनेंट ऑफ कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर ऑफ रैंक 1। रैंक 1 लिखते नहीं थे बट उसका वही मतलब था वहां पे। यहाँ रैंक 2 की बात हो रही है, यहाँ पे देखिए आई जे 2 इंडेक्स चल रहे हैं एक साथ। ठीक है, तो ए आई जे आर कॉल्ड द कंपोनेंट ऑफ कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर ऑफ रैंक 2 इन एक्स आई कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसी तरह ए बार आई जे आर कॉल्ड द कंपोनेंट ऑफ
सेम कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर इन एक्स बार आई, सेम वही जैसे वहां लैंग्वेज लिखते थे वही यहाँ भी लैंग्वेज है, सेम लैंग्वेज है, बस देखिए यहाँ पे इंडेक्स डबल हो गया है, ठीक है। फिर वहां भी लिखते थे हेंस दिस इक्वेशन 1 रिप्रेजेंट द ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन ऑफ कंपोनेंट ऑफ कॉन्ट्रावेरिएंट वेक्टर फ्रॉम एक्स आई कोऑर्डिनेट सिस्टम टू एक्स बार आई कोऑर्डिनेट सिस्टम, वही चीज लिखी हुई है। देखिए हेंस द ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, तो देखिए डिफिनीशन मिलती जुलती है। इस तरह सिमिलरली आप कोवेरिएंट टेंसर ऑफ रैंक 2 बता सकते हैं, फिर उसका मिक्स टेंसर की डिफिनीशन। तो आइए अब कोवेरिएंट टेंसर की डिफिनीशन देखते हैं, फिर उसका मिक्स टेंसर की डिफिनीशन देखते हैं। तो आइए अब कोवेरिएंट टेंसर ऑफ रैंक 2 की बात करते हैं। कोवेरिएंट टेंसर क्या होता है, ठीक है। तो देखिए सब कुछ सेम है, बस मैंने क्या किया कि यहाँ क्वांटिटी ए ली थी वहां पे बी ले ली गई है। अब इसलिए ये लिए ताकि आप कंफ्यूज ना हो कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर की डिफिनीशन से। तो देखिए लेट बी आई जे, अब देखिए वहां पे इंडेक्स ऊपर लगा हुआ था, वहां पे इंडेक्स आप ऊपर लिखे थे कॉन्ट्रावेरिएंट में, कोवेरिएंट में इंडेक्स नीचे होता है, यही पहचानने का तरीका है, ठीक है। तो लेट बी आई जे आर द सेट ऑफ एन स्क्वायर फंक्शन इन एक्स आई कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड बी आई जे बार इज अनदर सेट ऑफ एन स्क्वायर फंक्शन इन एक्स आई बार कोऑर्डिनेट सिस्टम इफ दीज आर कनेक्टेड बाय रिलेशंस। देखिए सेम डिफिनीशन है, बस खाली क्या होगा, अब देखिए बस रिलेशन आप याद रखिए, रिलेशन ही मेरे, बाकी लैंग्वेज तो सब सेम ही रहता है, ठीक है। तो अब देखिए बी बार आई जे हो गया। अब देखिए मैंने यहाँ पे क्या, देखिए जब आई जे नीचे है तो पार्शियल डेरिवेटिव में भी देखिए नीचे बना हुआ, आई बार जे बार नीचे है, और दोनों के करस्पॉन्डिंग दो नए इंडेक्स आए हैं, एक का नाम पी है, एक का, देखिए पी क्यू एल भी कुछ भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं है कि यही आप रट्टा मारिए, ठीक है। कुछ भी आप इंडेक्स का मतलब हम इंडेक्स चेंज कर दे रहे हैं, तो आप एक मत समझिए आप कोई भी इंडेक्स ले सकते हैं, बसलते वो इंडेक्स यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होना चाहिए कि नीचे भी लिख दिए वही ऊपर भी लिख दिए, अलग लिखिएगा, ठीक है। बार आई है पी और जे पे मैंने दूसरा इंडेक्स क्यू ले लिया, बी पी क्यू, ठीक है। जैसे यहाँ पे आई जे लिखा तो पी क्यू, जो पी क्यू ये आएगा, जो नया वाला इंडेक्स आएगा उसी इंडेक्स को इसके बी के सबस्क्रिप्ट में लिखेंगे, ठीक है। तो ये जो रिलेशन है इसको हम रिलेशन कहेंगे किसका, कोवेरिएंट टेंसर ऑफ रैंक 2 का रिलेशन कहेंगे। अब देखिए जो बी आई जे है यहाँ पे देखिए डिफिनीशन सब सेम है तो लैंग्वेज सब सेम ही रहेगी, बस खाली क्वांटिटी का फर्क हो रहा है। ये इंडेक्स नीचे कर लीजिए, बी आई जे आर द कॉल्ड कंपोनेंट ऑफ कोवेरिएंट टेंसर, यहाँ पे कोवेरिएंट कर लीजिए। डिफिनीशन देखिए सब सेम, लेकिन इसलिए लैंग्वेज मैंने चेंज नहीं किया है, सेम लैंग्वेज को रहने दिया है। कोवेरिएंट टेंसर ऑफ रैंक 2 इन एक्स आई कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड बी, सब चेंज कर लीजिए, सब कुछ सेम है इसमें। बी बार आई जे आर कॉल्ड कंपोनेंट ऑफ कोवेरिएंट टेंसर, इसको भी कोवेरिएंट में कर लीजिए। कोवेरिएंट टेंसर इन एक्स बार आई कोऑर्डिनेट सिस्टम, हेंस इक्वेशन 1 रिप्रेजेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन ऑफ कंपोनेंट ऑफ कोवेरिएंट। देखिए जहां जहां कॉन्ट्रा है वहां कोवेरिएंट कर लीजिए, बाकी तो सब लैंग्वेज सेम ही है। कोवेरिएंट टेंसर ऑफ रैंक 2 फ्रॉम एक्स आई टू एक्स बार आई कोऑर्डिनेट सिस्टम, देखिए सब कुछ सेम था, बस रिलेशन का फर्क है। देखिए जो डिफिनीशन रैंक 1 के लिए पढ़ी है, जो वेक्टर वाले के लिए पढ़ा था, सेम वही चीज तो लिख रहे हैं, बस यहाँ पे इंडेक्स बढ़ जा रहा है। अब वहां पे एक ही पार्शियल डेरिवेटिव आता था, यहाँ पे 2 आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्योंकि इंडेक्स 2 है, यहाँ रैंक 2 चल रही है इसलिए, ठीक है। अब देखिए आपने कॉन्ट्रावेरिएंट पढ़ लिया, आपने कोवेरिएंट पढ़ लिया, अब नेक्स्ट डिफिनीशन है मिक्स टेंसर की। तो आइए अब अगली डेफिनेशन देखते हैं मिक्स टेंसर की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और उस पर हम प्रूफ भी आज देखेंगे। तो आइए अब देखते हैं मिक्स टेंसर ऑफ रैंक 2। तो मिक्स टेंसर ऑफ रैंक 2 देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। तो लेट सी, देखिए अब मिक्स टेंसर है तो दोनों टेंसर, इसमें दोनों आ गए, कॉन्ट्रावेरिएंट वाला भी आ गया और कोवेरिएंट वाला भी आ गया, तो दोनों मिक्स हो जाएगा इसमें। देखिए आई इंडेक्स भी आया है, जे इंडेक्स भी आया है, ठीक है, जे इंडेक्स भी है, मतलब देखिए आई जो है वो सुपर स्क्रिप्ट में है और जे जो है वो सब स्क्रिप्ट में है। इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों मिक्स है, कॉन्ट्रा और कोवेरिएंट का कॉम्बिनेशन कर दिया गया है एक साथ। तो इस टेंसर को हम कहते हैं मिक्स टेंसर, ठीक है, इसको हम मिक्स टेंसर कहते हैं, ठीक है। और इसका भी रैंक 2 होता है, बताया था 1-1 टाइप का होता है, 1,1। आपने अगर पिछली वीडियो देखा होगा उसमें मैंने बताया हुआ है कि इस टाइप के टेंसर को हम कहते हैं मिक्स टेंसर, ठीक है। तो देखिए सी आई जे आर द सेट ऑफ एन स्क्वायर, देखिए सेम डिफिनेशन इसके लिए भी है, एन स्क्वायर फंक्शन लेंगे एक्स आई कोऑर्डिनेट सिस्टम में, फिर उसी तरह सी बार आई जे लेंगे,
अब यहाँ आई जे है तो बाहर आई जे ले लेंगे एक्स आई कोऑर्डिनेट सिस्टम में, देखिए सब कुछ सेम है। इफ दीज आर कनेक्टेड बाय अ रिलेशंस, अब रिलेशन चेंज हो जाएगा, अब यहाँ पे सी बार आई जे आएगा। अब देखिए ध्यान से देखिए यहाँ पे जो पार्शियल डेरिवेटिव आई ऊपर है तो एक पार्शियल डेरिवेटिव ऊपर आया हुआ है, जे नीचे है तो एक पार्शियल डेरिवेटिव नीचे आया है, इसके करस्पॉन्डिंग एक नया इंडेक्स, इसके करस्पॉन्डिंग एक नया इंडेक्स। तो देखिए डेल एक्स बार आई अपॉन पी क्यू फॉर ऑल आई जे पी क्यू बिलोंग्स टू 1 2 एंड सो ऑन, ये इक्वेशन 1 चल रहा है। बात समझ आ रही है? सिर्फ हम इंडेक्स ही तो चेंज कर रहे हैं हर डिफिनीशन में, बात तो वही लिख रहे हैं, बस खाली रिलेशन चेंज हो रहा है। और रिलेशन भी याद करने का तरीका बता दिए, जो इंडेक्स ऊपर है उसका एक पार्शियल डेरिवेटिव होगा, जो इंडेक्स नीचे है उसका एक पार्शियल डेरिवेटिव होगा, बाकी पी क्यू हो जाएगा। बाकी क्या हो जाएगा? पी क्यू हो जाएगा। तो आप इसे देख सकते हैं, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है आपको। तो अब आइए देखते हैं, अब देखिए सी, अब इसके बाद क्या बताएंगे, देन सी आई जे आर कॉल्ड अ कंपोनेंट ऑफ कोवेरिएंट। नहीं, देखिए चेंज कुछ नहीं करना, बस सब कुछ लैंग्वेज सेम, यहाँ मिक्स टेंसर कर देंगे, मिक्स टेंसर ऑफ रैंक 2 इन एक्स आई कोऑर्डिनेट सिस्टम। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको भी चेंज कर लीजिए, सी बार आई जे हो जाएगा, आर कॉल्ड अ कंपोनेंट ऑफ सेम मिक्स टेंसर ऑफ रैंक 2, मिक्स टेंसर ऑफ रैंक मिक्स टेंसर इन एक्स बार आई कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। हेंस इक्वेशन 1 रिप्रेजेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन ऑफ कंपोनेंट ऑफ मिक्स टेंसर। देखिए सब कुछ सेम है, सिर्फ थोड़ी सी डिफिनीशन चेंज है, बाकी सब कुछ सेम है, ठीक है। तो इस डिफिनीशन को नोट कर लीजिए। अब इसके बाद एक थ्योरम प्रूफ करेंगे, ठीक है। अब हम दिखाएंगे कि देखिए मैंने अब दिखाएंगे कि जो मिक्स टेंसर है वो भी ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी रखता है, ठीक है। जो मिक्स टेंसर होता है वो भी ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी रखता है। आइए इस चीज को प्रूफ करते हैं। तो आइए अब आगे देखते हैं प्रूफ। तो थ्योरम जो है आपका, प्रूव दैट द ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन ऑफ कंपोनेंट ऑफ अ मिक्स टेंसर ऑफ रैंक 2, मिक्स टेंसर ऑफ रैंक 2 पॉजेस ग्रुप प्रॉपर्टी, ठीक है, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ये मैंने बताया था कि क्या होता है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, अगर आपने ये सब नहीं देखा तो देख के तब आइएगा, ठीक है। मैं डायरेक्ट अब प्रूफ स्टार्ट करता हूँ। प्रूफ, अब देखिए मिक्स टेंसर की बात हो रही है, मिक्स टेंसर के लिए हमको फिर दो कंपोनेंट लेने होंगे, ठीक है। एक एक्स आई कोऑर्डिनेट में लेंगे, एक एक्स बार आई कोऑर्डिनेट में लेंगे, फिर एक रिलेशन लिखेंगे, फिर दिखाएंगे कि एक्स बार आई का एक्स आई में, फिर एक नया लेंगे, फिर वो एक्स डबल बार आई में लेंगे, ठीक है, फिर एक्स डबल बार आई से एक्स बार आई में, फिर लास्ट में प्रूफ क्या कर देते हैं कि एक्स आई से एक्स डबल बार आई में रिलेशन प्रूफ कर देते हैं। इसी तरह से ये भी प्रूफ है। आइए देखते हैं। सबसे पहले आपने दो लिया कंपोनेंट, लेट सी आई जे एंड सी बार आई जे बी अ कंपोनेंट ऑफ अ मिक्स टेंसर ऑफ रैंक 2 इन एक्स आई कोऑर्डिनेट सिस्टम टू एक्स बार आई कोऑर्डिनेट सिस्टम। आपने दो फिजिकल क्वांटिटी ले ली, एक लिया सी आई जे, एक लिया सी बार आई जे, दो कोई भी क्वांटिटी ले ली मिक्स टेंसर की, ठीक है, एक जो कि एक्स आई और एक्स बार आई कोऑर्डिनेट सिस्टम में है, ठीक है। तो आपको पता है कि जो रिलेशन बनता है, वो रिलेशन क्या बनता है, सी बार आई जे इक्वल टू डेल एक्स बार आई। और देखिए इस इंडेक्स को ऊपर, इस इंडेक्स को नीचे लिखा गया है बार लगा के, और ये इसके करस्पॉन्डिंग एक इंडेक्स आएगा, और इस वाले के देखिए एच और के, इसकी डिफिनीशन बताया था, कुछ और इंडेक्स लिया होगा। तो देखिए ये इंडेक्स कुछ भी आप ले सकते हैं अपने हिसाब से, ये एच और के वाला, बस यहाँ जो दोनों है ना वो होना चाहिए, उनके अलावा जो नए आ रहे हैं इंडेक्स उनको आप कोई भी ले सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है। तो ये तो रिलेशन यहाँ तक लिखा हुआ है, यहाँ तक तो रिलेशन ही लिखा हुआ है, ठीक है। फॉर ऑल आई जे एच के कहाँ से 1 से n तक रन करेगा, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिएगा। अब इसके आगे क्या करते हैं, देखिएगा, अगर ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी आपने देखी होगी तो उसके बाद हम क्या करते हैं, इक्वेशन 1 में किसी टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो इस इक्वेशन 1 में हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, डेल एक्स पी अपॉन डेल एक्स बार आई, और दूसरा है डेल एक्स जे अपॉन डेल एक्स क्यू, ठीक है। इन दोनों कंपोनेंट से हम मल्टीप्लाई करेंगे इस इक्वेशन 1 में। तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या होगा, सी बार आई जे इंटू ये पूरा प्रोडक्ट हो गया। इसी तरह से ये इतना टर्म तो ये हो गया, इतना टर्म तो आपका ये तीनों है, ये तीनों टर्म जो है यहाँ तक लिखा हुआ है ये। उसके बाद आपने इन दोनों से यहाँ ऑपरेट कर दिया, मतलब मल्टीप्लाई कर दिया, सबको मल्टीप्लीकेशन में लिख दिया। अब क्या होगा आगे, देखिए एक्स बार आई यहाँ भी है, एक्स बार आई यहाँ भी है, ये दोनों कट जाएगा। इसी तरह से क्या होगा, और कोई कंपोनेंट कट रहा है, देखिए इसको और इसको आप हटा दीजिए, और इसको एक, देखिए जब ये हट जाएगा, देखिए ये न्यूमरेटर में है और ये डिनोमिनेटर में है, सेम है इसलिए दोनों हट जाएंगे, सिर्फ ये और ये एक साथ हो जाएंगे। तो क्या होगा, डेल एक्स
P अपॉन डेल एक्स बार आई, इसको डेल एक्स एच हो गया, इसको एक साथ कर लिया। देखिए इन दोनों को एक साथ कर लिया है, ठीक है। इस तरह देखिए ये बार जे और ये वाला बार जे कट जाएगा। भाई ये चीज यहां लिखी होती है ना, जगह नहीं है इसलिए नीचे लिखा है, तो ये वाला बार जे ये वाला बार जे हट जाएगा, बचेगा क्या, एक्स के और एक्स क्यूब। तो दूसरा जो बचेगा, दूसरा क्या बचेगा, डेल एक्स के अपॉन डेल एक्स क्यूब, ठीक है। बाकी बचा क्या आपका सी एच के, यही ना बचेगा। देखिए हुआ क्या है, जब आप ऑपरेट कर देंगे, मल्टीप्लाई कर दिए टर्म से, उसके बाद देखिए ये कंपोनेंट इससे कट गया, ये बार जे वाला इससे कट गया, ये पूरा एक में है, ये पूरी क्वांटिटी यहां तक एक में, सब मल्टीप्लाई है, सब मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई में सब लिखा हुआ है एक साथ। ये जगह नहीं था इसलिए यहां लिखना था इसको, ठीक है। जब यहां तक आप लिख लेंगे उसके बाद ये नेक्स्ट स्टेप है, ये इसके बाद से है, इसके बाद से आप लिखिएगा इसको नीचे, नेक्स्ट इक्वल टू करके है। तो आप जब ये टर्म हट जाएंगे तो इसके नीचे वाला कंपोनेंट इसके नीचे आ जाएगा, क्योंकि ये तो हट गया है। तो देखिए आगे डेल एक्स पी अपॉन डेल एक्स एक्स, इस तरह ये दोनों हट गया तो इसके ये ऊपर हो जाएगा और इसके नीचे क्यू हो जाएगा, एक साथ हो गया, और बाकी सी एच के उतर गया, ठीक है। तो आइए अब इसके आगे देखते हैं क्या होता है। देखिए अगर प्रूफ आप ध्यान से देख रहे होंगे तो प्रूफ इसी तरह का तो प्रूफ किए थे इसके पहले वाले, जब ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी दिखाई थी। तो कुछ नया नहीं है, बस यहाँ मिक्स टेंसर के लिए कर रहे हैं। मिक्स टेंसर के लिए आपको 2 इंडेक्स चाहिए, तो दो आपको नए इंडेक्स मिलेंगे, उसी हिसाब से आप काम कर रहे हैं। तो अब आप देखिए इसको इधर का लिख लीजिए पहले, सी बार आई जे ब्रैकेट में क्या है, डेल एक्स पी अपॉन डेल एक्स बार आई, डेल एक्स पी अपॉन डेल एक्स बार आई, और दूसरे ब्रैकेट में है डेल एक्स बार जे अपॉन डेल एक्स क्यू। ये इक्वल टू किसके है, देखिए ये कंपोनेंट ये लिखा है इसके नीचे वाला इक्वल टू। अब इसको लिखेंगे तो देखिए ये P और H है, इसको हम कोरोनाकर डेल्टा पी एच लिख सकते हैं ऐसे, कोरोनाकर डेल्टा पी एच। इसको क्या लिख सकते हैं, कोरोनाकर डेल्टा के क्यू। अगर आपने ये इसका ये रिमार्क में मैंने लिखवाया था, शुरू में ही लिखवाया है, अगर नहीं देखा तो आप देख लीजिए, इसकी वैल्यू डायरेक्ट ये होती है कोरोनाकर डेल्टा में, ठीक है, इंटू सी एच के, ठीक है। अब देखिए इसकी वैल्यू कब एग्जिस्ट करती है, इसकी वैल्यू कब एग्जिस्ट करती है, जब दोनों बराबर हो जाए, P और H की वैल्यू बराबर हो जाए। इसी तरह इसकी वैल्यू कब एग्जिस्ट करती है, जब इन दोनों, तो पहले को ऑपरेट करेंगे, तो इन दोनों की वैल्यू अगर 1 होगी ये, तो ये देखिए क्या करेंगे, के क्यू हो जाएगा, और ये सी एच के। तो देखिए P और H बराबर हो गया है यहाँ पे, ठीक है, P और H बराबर हो गया, यहाँ 1 हो गया है, और K और Q बराबर हो जाएगा। इसी तरह अब इसकी वैल्यू बराबर करेंगे तो क्या हो जाएगी, K और Q की वैल्यू बराबर। देखिए इसकी वैल्यू P और H की वैल्यू जब बराबर होगी तो ही तो कोरोनाकर डेल्टा की वैल्यू 1 होगी, अगर नहीं बराबर होगी तो 0 हो जाएगा। तो बराबर जब होगा तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। देखिए बराबर वाला ही केस लेंगे, 2 केस था ना कोरोनाकर डेल्टा का, क्योंकि अदरवाइज 0 हो जाएगा तब तो कुछ निकलेगा ही नहीं। तो हम P और H, P इक्वल टू H वाला केस ले रहे हैं। इसी तरह जब K इक्वल टू Q वाला लेंगे तो ये भी 1, ये भी 1, ठीक है। तो अब K इक्वल टू Q है तो CH, इसको Q लिख सकते हैं। इस K को Q से क्यों रिप्लेस किया गया है, और इसको P से रिप्लेस कर दीजिए। देखिए हुआ क्या है, यहां से देखिए फिर से एक बार फिर से देखिए क्या हुआ है। इस P और H की वैल्यू को 1 किया गया है। कब होगा 1, जब P और H बराबर होगा, मतलब P इक्वल टू H के लिए, मतलब P इक्वल टू H के लिए होगा ना। तो जब P इक्वल टू H के लिए होगा तो इसकी वैल्यू 1 हो गई, इसको अभी आप रहने दीजिए, ठीक है। तो जब P इक्वल टू H होगा तो हम इस H की जगह P लिख सकते हैं, क्योंकि हम H और P की वैल्यू बराबर हो गई है, तो हम इस H को P से रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से K और Q की वैल्यू बराबर होगी तो ये 1 होगा, K और Q बराबर होगा तो CP, K को हम Q से रिप्लेस कर सकते हैं। भाई K को Q से रिप्लेस क्यों कर दिए, क्योंकि K और Q दोनों बराबर हो गया इस केस में, तो यहां से हमें क्या मिल गया, CPQ मिल गया, ठीक है। तो इसे आप नोट कर लीजिए। तो क्या आपको मिल गया, C बार आई जे डेल एक्स पी अपॉन डेल एक्स बार आई, ये आपका रिलेशन हो गया।
ये आपका रिलेशन हो गया है, सी बार आई जे डेल एक्स पी अपॉन डेल एक्स बार आई डेल एक्स बार जे अपॉन डेल एक्स क्यू इक्वल टू सी पी क्यू। देखिए ये कैसे हुआ है, ये कोनोको डेल्टा की वैल्यू होती है। कोनोको डेल्टा नहीं देखा है तो आप देख लीजिए। तो देखिए पहला इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिएगा। देखिए अब ये रिलेशन क्या बताएगा, वो पहला तो था एक्स आई से एक्स बार आई में, अब ये उल्टा बता देगा उसका, ये रेसिप्रोकल है उसका। तो आइए इसका स्टेटमेंट देखते हैं क्या होगा। तो आइए अब आगे देखते हैं इसके। देखिए इक्वेशन 2 आपने बना लिया था। इक्वेशन 2 के बाद अब आइए इक्वेशन 2 को क्या क्या बता रहा है ये देखिए। इक्वेशन 2 रिप्रेजेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन ऑफ कंपोनेंट ऑफ मिक्स्ड टेंसर ऑफ रैंक 2 फ्रॉम एक्स बार आई कोऑर्डिनेट सिस्टम टू एक्स आई कोऑर्डिनेट सिस्टम। यही चीज तो है, ये इसी को तो रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका इसके पहले आपने लिखा था एक्स आई से एक्स बार आई में, यहाँ दिखा दिया एक्स बार आई से एक्स आई कोऑर्डिनेट सिस्टम में। इसका मतलब क्या होगा कि 1 और 2 को अगर कंपेयर करेंगे, ये 2 था, इसके पहले आपने 1 लिखा था। Comparing 1 and 2, we can say that two sets of transformation are reciprocal to each other। दोनों क्या है, एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। रेसिप्रोकल टू ईच अदर है ना। देखिए जैसे आपने वेक्टर 1 के लिए, रैंक 1 के लिए दिखाया था, वही सब तो काम ऐसे ही कर रहे हैं। बस यहाँ आप क्या कर रहे हैं, यहाँ आई जे आ गया तो मिक्स टेंसर के लिए बात कर रहे हैं, चीजें तो वही लिख रहे हैं। अगर आप मैच करेंगे सब कुछ सेम है, ठीक है। अगर आप एक ट्रांसिटिव प्रॉपर्टी आप सही से पढ़ लेंगे तो सारी ट्रांसिटिव प्रॉपर्टी आप प्रूफ कर लेंगे, चाहे किसी के लिए भी हो, ठीक है। इसका क्या करते थे हम लोग, उसका हम एक डबल बार एक्स डबल बार आई कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक तीसरा वेक्टर लेते थे, मतलब तीसरा वेक्टर लेते थे। अब यहाँ टेंसर लेंगे क्योंकि रैंक 2 है ना, इसलिए। तो आपने लिया लेट सी डबल बार आई जे आर कंपोनेंट ऑफ मिक्स टेंसर इन एक्स डबल बार आई कोऑर्डिनेट सिस्टम। आपने सी डबल बार आई जे लिया क्योंकि ये कंपोनेंट जो होगा वो एक्स डबल बार आई कोऑर्डिनेट सिस्टम में होगा। तो इसमें लिया आपने 2xi कोऑर्डिनेट। देखिए शॉर्टकट में COR लिखें, इसका मतलब कोऑर्डिनेट सिस्टम है, वो कंफ्यूज मत होइएगा। कोऑर्डिनेट सिस्टम इज गिवन बाय सी डबल बार आई जे इक्वल टू डेल एक्स। देखिए आई है तो आई आपने ऊपर लिखा, जे है जे को नीचे लिखा, ठीक है। उसके बाद इसके करस्पॉन्डिंग एक इंडेक्स, इसके करस्पॉन्डिंग इंडेक्स, ये बार होगा। देखिए बार क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि ये ट्रांसफॉर्मेशन कहाँ से कहाँ हो रहा है, एक्स डबल बार आई से एक्स बार आई में। तो डबल बार हो गया और सिंगल बार, मतलब एक्स डबल बार आई से एक्स बार आई में हो रहा है। और यहाँ पे जो हमने जो इंडेक्स लिया है वो अल्फा बीटा लिया है। देखिए कुछ भी इंडेक्स ले सकते हैं, यहाँ पे जो भी आई जे अल्फा बीटा सब 1 to n रन करेगा। अल्फा बीटा क्या हो जाएगा, 1 से डॉट 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 n रन करेगा, ठीक है। यहाँ आई जे अल्फा बीटा 1 to n रन करेगा। यहाँ तक आप लिख लीजिएगा। इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लीजिएगा, इसको इक्वेशन नंबर 3 नाम दे दीजिएगा, ठीक है। देखिए सबसे पहले 2 तक हो गया था, 2 के बाद ये लिखिएगा। उसके बाद अब यहाँ तीसरा कंपोनेंट आप एक्स डबल बार आई में ले रहा है ना, तो यहाँ तक ये लिखिएगा, ठीक है। आइए अब आगे देखते हैं। देखिए इसके बाद आप क्या करते थे, अगर आपको याद है ट्रांसिटिव प्रॉपर्टी अब दिखाते थे तो इसके बाद क्या करते थे, इसके बाद हम सी बार अल्फा बीटा की वैल्यू निकालते थे, ठीक है। और सी बार अल्फा बीटा की वैल्यू निकालने के बाद इसमें सब्स्टिट्यूट करते थे। आपको अगर याद होगा तो हम क्या करते थे, तब सी बार अल्फा बीटा की वैल्यू कहाँ से मिलेगी आपको, सी बार अल्फा बीटा की वैल्यू आपको कहाँ से मिलेगी, इक्वेशन 1 से मिलेगी। तो इक्वेशन 1 कैन आल्सो बी रिटन एज, इक्वेशन 1 कैन आल्सो बी रिटन एज, देखिए इसी तरह हम लोग किसी के लिए दिखाएंगे, सेम प्रोसेस है सबके लिए, तो आपको समझ में आ रहा होगा क्या हो रहा है। तो इक्वेशन 1 क्या था आपका, इक्वेशन 1 को हम सी बार अल्फा बीटा के लिए निकालना चाहते हैं ना, तो उसको आई और जे को अल्फा बीटा में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। आई और जे को, देखिए मैं पहले इक्वेशन 1 बता दूं क्या था। इक्वेशन 1 था सी बार आई जे इक्वल टू डेल एक्स बार आई अपॉन डेल एक्स इंटू डेल एक्स अपॉन डेल एक्स बार ये हो जाएगा। और इंडेक्स क्या लिया था हमने, एच और के लिया था, एच और के, यहाँ के एच था यहाँ पे के था, ठीक है, सी एच के, यही तो था इक्वेशन 1। अगर आपको याद होगा मैंने यही लिखवाया था, सी बार आई जे इक्वल टू डेल एक्स बार आई अपॉन डेल एक्स एक्स इंटू डेल एक्स के अपॉन डेल एक्स बार जे इंटू सी एच के, यही था इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में देखिए हमें क्या चाहिए, सी बार अल्फा बीटा चाहिए। तो हम यहाँ से इस अल्फा बीटा को यहाँ रिप्लेस कर दें, आई जे को, आई जे की वैल्यू को अल्फा बीटा से रिप्लेस कर दें, तो आपको क्या मिलेगा, सी बार अल्फा बीटा इक्वल टू डेल एक्स बार अल्फा
अपॉन डेल एक्स एच इंटू डेल एक्स के अपॉन डेल एक्स बार बीटा, यही होगा ना, इंटू सी एच के की जगह अल्फा एच के ही होगा, हाँ ठीक है। ये हो गया आपका इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 को आपने अल्फा बीटा से रिप्लेस किया। अब ये रिप्लेस इसलिए किया क्योंकि हमको इसमें इसकी वैल्यू चाहिए थी, तभी तो इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे। अब आइए इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं तो आपको अब अपना सोल्यूशन मिल जाएगा। आपका लास्ट स्टेप है, अब ये सब कुछ सेम है, उसी प्रोसेस से हो रहा है। अब ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, अब इसके बाद ये लास्ट थी, इसके बाद सब ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी नहीं पढ़नी है। इसके बाद से हम लोग अगले लेक्चर में सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक टेंसर क्या होते हैं इसके बारे में देखेंगे। आपकी पहली यूनिट अब धीरे धीरे समाप्त होने के करीब है, ज़्यादा टॉपिक नहीं बचा हुआ है इसमें अब, ठीक है। तो आइए अब देखते हैं आगे। अब देखिए इसको इक्वेशन 3, ये इक्वेशन 4 हो गया। अब इस इक्वेशन 4 को पुट कर दीजिए इक्वेशन 3 में। तो यूजिंग 4 इन थर्ड, तो वी हैव क्या हो जाएगा, आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिएगा। सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपको, जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो सी डबल बार आई जे इक्वल टू, देखिए पहले तो जो दिया पहले जो है वो पहले लिख दीजिए, डबल बार आई अपॉन डेल एक्स बार अल्फा इंटू डेल एक्स बार बीटा अपॉन डेल एक्स डबल बार जे इंटू, अब इसकी वैल्यू आप रखेंगे तो क्या मिलेगा, डेल एक्स बार अल्फा डेल एक्स बार बीटा, यहाँ नीचे हो गया, और यहाँ क्या हो गया, एच डेल एक्स एच डेल एक्स के इंटू सी एच के, यही था ना। डेल एक्स बार डबल बार आई अपॉन डेल एक्स अल्फा, ये फिर इसके बाद ये लिख दिया, ठीक। उसके बाद इसकी वैल्यू उठा के ये सी, इसकी वैल्यू यहाँ से मिल गई, इसको इसने आपको यहाँ रख दिया। अब देखिए अल्फा से अल्फा गया, अल्फा से अल्फा गया, बीटा से बीटा गया, इस वाले अल्फा से अल्फा गया और इस वाले बीटा से ये बीटा चला गया, तो मिला क्या आपको यहाँ से, डेल एक्स डबल बार आई अपॉन डेल, ये अल्फा से अल्फा गया तो नीचे आ गया डेल एक्स एच, एक ब्रैकेट में ये आ गया, ठीक है। दूसरे ब्रैकेट में क्या आया, बीटा से बीटा गया तो क्या आ गया, डेल एक्स के अपॉन डेल एक्स डबल बार जे, ठीक है, इंटू सी एच के। ये रिलेशन हो गया। यही जो आपका रिलेशन है, यही रिलेशन तो आपको प्रूव करना था। अब देखिए प्रूफ हो गया ये, ठीक है। इसके नीचे आप क्या लिखेंगे, आप लिख लीजिए, इसके नीचे आप क्या लिखेंगे, देखिए इसके नीचे आप क्या लिखेंगे कि अबव इक्वेशन अबव ट्रांसफॉर्मेशन रिप्रेजेंट, आप लिख लीजिएगा। इसके नीचे आप क्या लिखेंगे, देखिए ये रिलेशन क्या बता रहा है कि x डबल बार आई कोऑर्डिनेट सिस्टम से x बार आई में, ये x आई में, देखिए x आई से x डबल बार आई में रिलेशन शो कर रहा है, ठीक है। तो ये इक्वेशन नंबर 4, इसको 5 मान लीजिएगा, ठीक है। इक्वेशन नंबर इसको 5 नाम दे दीजिएगा, ठीक है। तो इक्वेशन 5 इक्वेशन 5 बता दीजिएगा, इक्वेशन 5 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। इक्वेशन 5 रिप्रेजेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन ऑफ कंपोनेंट ऑफ अ मिक्स्ड टेंसर। देखिए मैं बोल रहा हूं, लिख लीजिएगा। अब इक्वेशन 5 रिप्रेजेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन ऑफ मिक्स्ड टेंसर ऑफ रैंक 2 फ्रॉम xi कोऑर्डिनेट सिस्टम टू x डबल बार i कोऑर्डिनेट सिस्टम, फ्रॉम xi कोऑर्डिनेट सिस्टम टू x डबल बार i कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। तो इतना आप ये लिख लीजिएगा। उसके बाद क्या लिखेंगे, हेंस अबव ट्रांसफॉर्मेशन, या हेंस द अबव ट्रांसफॉर्मेशन रिप्रेजेंट, हेंस अबव ट्रांसफॉर्मेशन रिप्रेजेंट, या रिप्रेजेंट की जगह पॉजेस कर दीजिएगा, अबव ट्रांसफॉर्मेशन पॉजेस ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी और ग्रुप प्रॉपर्टी। अबव ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ये मिक्स्ड टेंसर, ठीक। हेंस अबव ट्रांसफॉर्मेशन पॉजेस ग्रुप प्रॉपर्टी और ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, ये आपका प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसका प्रूफ है। अब इसके आगे आप लिख लीजिएगा, अब मैं जो बोला वो लिख लीजिएगा, या फिर पीछे वाला भी देखेंगे तब समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इस लेक्चर में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अब मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।